7.2 फॉर क्लास 10 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम करने लगे हैं आज 7.2। ठीक है, विच फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। पहले इसके पहले कल हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला यू मस्ट नो कि कैसे होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्यों यूजेस होता है, सिर्फ आपके लेवल के लिए, और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। तो सेक्शन फॉर्मूला, सपोज कर लो मेरे पास कोई पॉइंट है ए एंड मेरे पास कोई पॉइंट है बी। मैंने इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करना है। सपोज कर लो मुझे नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखने से नहीं पता चल रहा, तो मैं उस पॉइंट को कंसीडर कर लूंगी पी। अगर मैंने इसके कोई भी पॉइंट लिए हैं x1 y1 और इसके लिए हैं x2 y2, तो मैंने अगर ये देखना है कि जो ये p कोऑर्डिनेट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं k वाला भी बताऊंगी, मैं m वाला भी बताऊंगी। तो m रेशियो n, हम अपनी तरफ से एक रेशियो जो है वो कंसीडर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे m इसके x को मीट करेगा, n इसके x को, ठीक है, मीट करेगा मीन्स मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम a और b। लेट्स से कि वी हैव टू फाइंड a और b। तो अगर हमने a पता करना है तो m x2 के पास जाएगा, n किसके पास आएगा, x1 के पास, दोनों का प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। b, अगर b पता करना है तो m जाएगा y2 भैया के पास, और n उल्टी दिशा में, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जब जो हमें बोले वो नहीं हमने करना, हमने उल्टा काम करना है। तो m जाएगा y2 के पास, n जाएगा y1 के पास, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा रेशियो का प्लस। ये हमने फाइंड आउट कर लिए कि हमारे पास p के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, किस पॉइंट के ऊपर वो m रेशियो n जो है वो डिवाइड करेगा। सपोज कर लो a और b उन्होंने दे दिए, तो m और n भी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक तो डस्टर टिकाना। तो सपोज कर लो हमारे पास है पॉइंट ए, क्योंकि भैया एमसीक्यू भी आते हैं, जस्ट सम को रट्टे मत लगाते रहो, हर चीज की नॉलेज लो जितनी आप तक जरूरी है। ठीक है, ए x1 y1, b पॉइंट x2 y2। तो मैंने सपोज कर लो रेशियो पता करनी है, वही p के कोऑर्डिनेट्स हैं a और b। तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि कोऑर्डिनेट में अब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। तो हमने अगर रेशियो पता करनी है तो हम k रेशियो 1 भी ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास a है तो k जाएगा x2 के पास, 1 जाएगा x1 के पास, बिकॉज वी आर फाइंड एब्सिसा। अब्सिसा के इक्वल एब्सिसा ही रख सकते हैं, ऑर्डिनेट के इक्वल ऑर्डिनेट्स के पॉइंट। ठीक है, अब्सिसा इज a हियर, k x2 1 x1 ओवर k प्लस 1। इससे आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर भी मैं ऑर्डिनेट बता रही हूं, k y2 प्लस 1 y1 ओवर k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये सब में आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम आते हैं फर्स्ट सम के ऊपर। फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें कोई p पता करना है, लेट्स से x एंड y, जो डिवाइड कर रहा है -1 7 एंड 4 -3। तो ये p पॉइंट दे रखा है उन्होंने x एंड y। I have to find coordinate means अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। रेशियो उन्होंने क्या रेशियो दे रखी है, 2:3।
ठीक है, तो मैं अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगी। x इज इक्वल टू 2 किसके पास जाएगा, 4 के पास। ये मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट सम है 3 जाएगा 1 के पास, ओवर दोनों का हो जाएगा एडिशन। पहले इसको ही सॉल्व कर लो। 4 2 जार 8, 3 माइनस 1 माइनस 3, 5 प्लस 3 2, 8 माइनस 3 5 ओवर 5। तो x का पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 1। अगर y का पॉइंट ढूंढना है तो y का पॉइंट मीन्स ऑर्डिनेट ढूंढना है, तो 2 जाएगा y3 के पास, y2 के पास वो है -3, 3 जाएगा 7 के पास, प्लस 3 जाएगा 7 के पास, और एंड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों का प्लस। तो 2 3 आर -6, 7 3 आर 21 ओवर 3 प्लस 2 5। तो हमारे पास 21 है, तो यहां से 1 गया और 5 उधर से गया 15। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। 21 में से 6 को हमने क्या किया है, माइनस किया है, तो हमारे पास आ गया आंसर इज 3। तो हमारे पास जो x वो ढूंढ रहे थे, p कोऑर्डिनेट जो ढूंढ रहे थे, वो क्या आए हैं, P1 3 इज आंसर। तो ये आपने एंड में बता के आना है कि कौन से कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। ये सम कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखो। ये सम आपको जरूर आता है, ये मैं आपको लिख के दे रही हूं, ये सम आपको जरूर आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट किसकी है, ए ले लिया हमने 4 एंड -1, बी ले लिया मैंने -2 -3। तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ट्राइसेक्शन। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला की। अगर मेरे पास ये ए एंड बी है, ठीक है, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया, ए क्या है, एक्स एंड वाई, बी क्या है, ए एंड बी। अगर मैं ये बोलूं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, ठीक है, ये मैंने कल एमसीक्यू भी शायद डाला था। तो अगर मैंने ये मिड पॉइंट बोल दिया ना, तो आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि मिड पॉइंट मतलब वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि P के पॉइंट क्या होंगे, x प्लस ए ओवर 1 + 1 2। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और P बोल रही हूं, यहाँ पे x का पॉइंट आ गया हमारे पास, लेट्स से कि C एंड D ले लिया, C ये आ जाएगा और D आ जाएगा y + b ओवर 2। अगर मिड पॉइंट आता है तो हम रेशो बोलेंगे 1:1, और सीधा दोनों के अब सीसा को प्लस करके 2 से डिवाइड, ऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड। अब इसका देखो, ट्राइसेक्शन, ट्राई 3 सेक्शन पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो मैं यहां ले लेती हूं P, यहां ले लेती हूं Q। उन्होंने बोला ट्राइसेक्शन, 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। तो इक्वल बना लेना थोड़े से। क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता करो। तो पहले x एंड y पता करते हैं। अब दिमाग में ये चीज आपके फिट हो गई कि 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3। अगर यहाँ 1 पार्ट है तो यहाँ कितने 2 पार्ट्स बचे, 2 पार्ट्स बचे। तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, 1:2। तो पहले P के पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अगर हमने P के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, लेट्स से x फाइंड आउट करना है, 1 किसको मल्टीप्लाई होगा, -2 को, प्लस 2 किसको मल्टीप्लाई होगा, 4 को, डिनोमिनेटर में दोनों का प्लस। तो x की वैल्यू आ गई -2, 4 2 = 8,
3, 8 minus 2 6, डिविजिबल बाय 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर द पॉइंट P। तो अगर y की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, डिनोमिनेटर में दोनों का प्लस, 3 माइनस 1 -3 इंटू 1 -3 -2 ओवर 3, आंसर विल बी 3, माइनस का ही 3 है और माइनस का ही 2 है, एडिशन हो गई, साइन किसका आया माइनस का, तो माइनस का 5/3। तो मैं आपको यहाँ पे P के पॉइंट लिख के दे रही हूं। तो P के पॉइंट आ गए 2 एंड 5/3 माइनस, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे Q। लेट्स से वी आर गोइंग टू फाइंड Q पॉइंट। Q इज A एंड B, ठीक है। तो 4 पॉइंट Q या फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, A इज इक्वल टू, पहले उसकी रेशियो तो बना लो, रेशियो बना लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। देखो Q के यहां कितने पार्ट हैं 2, रेशियो यहां कितना पार्ट रह गया 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 ओवर दोनों का प्लस, 2 + 1 इट इज 3। तो -4 + 4, उप्स, आंसर आ गया 0, ठीक है। आगे देखो 2 - 3, मैंने B का पता किया, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट है ना, तो ऑर्डिनेट के इक्वल ही होगा, -3, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, ओवर 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ -1 से, 2 + 1 दैट इज 3, -6 -1 ओवर 3, -7/3। तो Q के पॉइंट आ चुके हैं, ऑर्डिनेट आ चुका है -7/3। अब शीशा आ चुका है 0, इसको नोट कीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट सम करके, उतनी देर में ये फिगर बना ली है, ध्यान से सुनो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, क्योंकि ये केस स्टडीज बहुत आती है भैया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहते हैं हमने ना यहाँ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, ऐसे करके, तो मुझे तो ना लाइन ना भी ड्रॉ करके दो, फिर भी मैं पता कर लूंगी, ठीक है, चाक पाउडर से, क्योंकि वो रेसिंग ट्रैक बना हुआ है। कहते यहाँ पे जो मैंने छोटी छोटी ये फ्लावर पॉट बनाए हैं, ये 100 फ्लावर पॉट्स उन्होंने प्लेस कर दिए हैं। अब आगे क्या बोला है कि AD की शेप में, ठीक है। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD का, तो टोटल कितने हैं फ्लावर पॉट 100, उसका 1/4 पार्ट वो भागी है, तो मतलब कि वो कहाँ पे जाके रुकी हुई है 25th फ्लावर पॉट के पास। तो मुझे Y का पॉइंट तो मिल गया। अभी निहारिका ना सेकंड लाइन में है, वो सेकंड लाइन में 25th, X का पॉइंट क्या हो जाएगा 2 निहारिका के लिए, और फ्लावर पॉट कौन सा है जहां पे वो उसने अपना फ्लैग प्लेस कर दिया है, वो कौन सा है 25th। तो ये आपको अंडरस्टूड हो गया इतना, है ना। आगे देखो, निहारिका का सेकंड लाइन में 25th फ्लावर पॉट के पास अपना फ्लैग उसने प्लेस कर दिया है। उसके बाद भागा भैया कौन, अच्छा ये भी लड़की है प्रीत। तो प्रीत जो है वो 1/5 ऑफ द AD, ठीक है। AD का 1/5 मतलब 100 का 1/5, तो 20 पीछे रहेगी, है ना। तो प्रीत जो है वो कौन से फ्लावर पॉट के पास जाके उसने अपना फ्लैग प्लेस किया है, प्रीत ने प्लेस किया है 20th फ्लावर पॉट के पास। बट वो कौन सा फ्लावर पॉट किस लाइन में है, वो 8th लाइन में है। 8th लाइन में है तो हम लिखेंगे 8, X कोऑर्डिनेट जो है
x का कोऑर्डिनेट है 8 एंड y का जो है वो मैंने 1/5 ऑफ 100 पता कर लिया। उसके बाद कहते व्हाट इज द डिस्टेंस, देख लेते हैं। NP, डिस्टेंस ऑफ N एंड P, 8 - 2 होल स्क्वायर, 20 - 25 होल स्क्वायर, 8 - 2 6 होल स्क्वायर, 20 - 5 होल स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 25। तो आंसर कितना आ गया 61 मीटर। तो उनका डिस्टेंस जो है वो √61 मीटर आ चुका है। उसके बाद क्या हुआ गेम, कहते कि व्हाट इज द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। रश्मि ने भागना है अब भैया। कहते बताओ कि कौन से लाइन सेगमेंट में जाए कि वो उनके बिल्कुल हाफ वे में हो। यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, रश्मि को भगाना है कि वो बिल्कुल हाफ वे में जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे 1:1 वाला। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। ठीक है, तो क्या होगा, हमने ले लिया x एंड y। x क्या होगा, दोनों के अबसीसा का प्लस ओवर 2, 10/2, 5 ऑर्डिनेट में दोनों के ऑर्डिनेट का प्लस ओवर 2, 45/2, 22.5। तो रश्मि को कौन सी लाइन में जाना चाहिए, 5th लाइन में। अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करना चाहिए, 22, मतलब 22nd और 23rd फ्लावर पोट के बीच में जाके फ्लैग लगा दे अपना। ठीक है, क्वेश्चन सारा समझ आ चुका है। इसके ऊपर जितने सम आए ना सारे बस खत्म करना। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। अब रेशो पता करने वाले आगे। ठीक है, ये हो गया आपका। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है -3, 10 एंड नेक्स्ट है 6 एंड -8। पॉइंट दे रखा है उन्होंने -1 एंड 6। ये A है, ये B। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है और आप इसको वॉच कर रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इलाइट लर्नर्स 2020। तो ये हमने रेशो पता करनी है। लेट्स से रेशो इज K:1। तो मैं बहुत चीजें बोल जाती हूँ, यहाँ आप लिख लिया करो। लेट द रेशो इज K:1। तो K -6 -1, अब सीसा किसके इक्वल होगा, K × 6 प्लस 1 × -3 ओवर K +1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ कर दो -1 6K -3 K +1। तो हमने अब क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 K +1 6K -3 -K, -1 को K से मल्टीप्लाई किया -K, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 इज इक्वल टू 6K -3। K वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लो, -1 इसको ट्रांसपोज किया प्लस का 3। ट्रांसपोजिंग के टाइम आंखें खुली रखा करो अपनी। ठीक है, बहुत गलतियां करते हो। -1 + 3 6K, ये माइनस का K था तो उधर जाके क्या बन गया, +K। 3 में से 1 गए 2, 6 + 7, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो रेशो है, द रेशो इज 2:7। खड़का लड़का हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, सॉरी मैंने आपको बिना पूछे लाइन रेज कर दी। नेक्स्ट सम देखिए इसका। तो ये कौन सा सम था हमारा? ये सम था हमारा 4th। अब हम आ गए हैं 5th सम के ऊपर। नेक्स्ट देखिए 5th सम। तो 5th सम में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। 5th सम ए एंड बी। ए कितना दे रखा है देखो 1 -5। बी कितना दे रखा है -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एमसीक्यू में आपको आया हुआ, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ, आपने देखा होगा। तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उसका वाई का पॉइंट क्या होगा 0। वाई एक्सिस से डिवाइड होगा तो उसका एक्स का पॉइंट क्या होगा 0। ये दिमाग में फिट कर लो। 4 क्वेश्चन मैंने आज ही बता दिए जो एमसीक्यू टाइप आते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है, दोबारा बता देते हैं, एक्स एक्सिस है, वहां पे वाई का पॉइंट क्या होगा 0। तो आपने एमसीक्यू पर टिक लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। पहले हम रेशियो पता कर ले, के रेशियो 1। तो के मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे लेने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई अक्षर नहीं दे रखा, कोई नंबर नहीं दे रखा, तो हमें रेशियो फाइंड करने में मुश्किल होगी। तो हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। अगर ऑर्डिनेट लिया है तो दोनों का ऑर्डिनेट होगा के मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई -5। रेशियो क्या करनी है प्लस। अगर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 क्या कर देती है अपने साथ, जिसको मिलाती है 0 कर देती है। 5 के -5, तो 5 के -1 इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर चला गया, रह गया के -1 इज इक्वल टू 0 और यू कैन से के इज इक्वल टू 1। तो रेशो तो हमें पता चल गई कि जो रेशो है वो है 1:1, मिड पॉइंट है मतलब। तो हमने अब कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे 1 -4 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 1 हो तो। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला सिखा दिया ना, दोनों के सीसा का प्लस ओवर 2 -3/2। तो P का पॉइंट क्या आ गया -3/2 एंड 0। मैं उतनी देर में पानी पीती हूँ, आप इसको फिनिश कीजिए। 7th 8th 9th 10th आज हम